ओके। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग के आज के इस वीडियो में। देखिए आज हम आप लोग के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक और इसका थ्योरी और इससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन थ्योरम था वो हम करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 10 से। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसमें एक ही एक्सरसाइज है, 14-15 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 नंबर एंड 2 नंबर में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा, दिए गए चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल D बराबर 90 डिग्री है। एंगल D बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए आगे कह रहा है एक वृत्त CO, R भुजाओं AB, BC, CD तथा DA को क्रमशः भुजा AB, BC, CD तथा AD को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती है। यदि भुजा BC बराबर 38 सेंटीमीटर और CD बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर 38 सेंटीमीटर और CD बराबर है 25 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है और BP बराबर 27 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। BP बराबर 27 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए तो कह रहा है 27 सेंटीमीटर है तो R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। जैसे यहाँ पे B से वृत्त पर खींचा गया है स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, एक BP है और एक यहाँ पे PQ, यहाँ पे R और S। तो यहाँ से जितना BQ होगा उतना ही BP, यानी यहाँ से इसलिए BQ बराबर हो जाएगा BP एंड CQ बराबर CR एंड यहाँ से DR बराबर हो जाएगा DS एंड AS बराबर AP होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ PB बराबर 27 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर, ये पूरा भुजा बराबर 38 सेंटीमीटर एंड CD बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो BP बराबर 27 सेंटीमीटर है तो BQ भी 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है BQ बराबर BP, इसलिए BQ बराबर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये 27 सेंटीमीटर, ये पूरा है BC 38 सेंटीमीटर, तो BQ हो गया 27 सेंटीमीटर। तो CQ निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए CQ निकालेंगे तो CQ बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए CQ बराबर BC माइनस BQ। यहाँ पे CQ बराबर होगा BC, पूरा में से BQ को घटा देंगे तो CQ निकल जाएगा। तो CQ बराबर BC का मान 38 सेंटीमीटर माइनस BQ का मान है 27 सेंटीमीटर। तो इसलिए CQ बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 11 सेंटीमीटर ये वाला हो गया तो CR भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि CQ बराबर है CR तो ये भी हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब CR 11 सेंटीमीटर हो गया और DC पूरा 25 सेंटीमीटर है तो DR निकाल लेंगे। इसलिए DR बराबर, तो DR बराबर क्या हो जाएगा, DR बराबर CD माइनस CR। CD माइनस CR, CD का मान है 25
और CR का मान है 11 सेंटीमीटर। घटाएंगे 25 में से 11 घटेगा तो बचेगा 14 सेंटीमीटर। DR का मान निकल कर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि, तो देखिए चूंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। यहाँ पे देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींचा गया है तो लंब होता है, यानी यहाँ पे लंब हो जाएगा, यानी ORD बराबर, और यहाँ पे एंगल D बराबर भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री। ये भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया है तो यहाँ भी लंब होगा और ये भी लंब हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे लंब होता है तो OS यहाँ से लिखेंगे, इसलिए OS लंब हो जाएगा, OS लंब होगा AD पर, OS लंब AD एंड OR लंब हो जाएगा CD, लिखेंगे OR लंब CD। अब देखिए यहाँ पे सब 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे सब 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SDR एंगल DRO एंगल ROS बराबर 90 डिग्री, यानी सभी का मान होगा 90 डिग्री। लिखेंगे DSO एंगल DSO बराबर 90 डिग्री, एंगल SOD बराबर 90 डिग्री, एंगल ORD बराबर 90 डिग्री एंड यहाँ पे DSO हो गया, DSO SOD और ORD और एगो हो जाएगा RDS बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिज्या है, यानी OS बराबर OR त्रिज्या है तो ये दोनों बराबर होगा, OS बराबर OR चूंकि त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों देखिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो DS बराबर DR हो जाएगा, DS बराबर DR चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और सभी कोण का मान है 90 डिग्री। तो लिखेंगे कि चूंकि ABCD नहीं, यहाँ पे देखिए OSDR एक वर्ग है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है और सभी कोण भी बराबर है तो OSDR एक वर्ग है। तो सभी भुजा बराबर होगा, OS जितना होगा उतना ही DS होगा, उतना ही DR उतना ही OR। तो यहाँ से देखिए 14 सेंटीमीटर है DR तो OR भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और OR है जो त्रिज्या है तो इसलिए R बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, यानी त्रिज्या इसका होगा 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में O दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। छोटा वृत्त के त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और बड़ी वृत्त के त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। PA और PB क्रमशः बाह्य और अंतः वृत्तों की स्पर्श रेखा है। PA बाह्य वृत्त का स्पर्श रेखा है और PB यहाँ से ये वाला होना चाहिए, PB अंतः वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है यदि PA बराबर 10 सेंटीमीटर हो, यदि PA बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PB यानी छोटी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो त्रिज्याएं यानी छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटा r मान लेते हैं, r बराबर 4 सेंटीमीटर एंड बड़ी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है एंड PA बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए
ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला के सामने वाला होता है कर्ण, और कर्ण दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी इन ट्रायंगल OAP में और एंगल OAP बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ से OP बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट OA का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AP का मान है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा OP बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए OP बराबर आ गया 36 और 100 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से खींचा गया रेखा इस पर लंब होगा, यानी इन ट्रायंगल OPB में और एंगल OBP बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी इसका सामने वाला एक कर्ण हो जाएगा, OP बराबर कर्ण हो जाएगा, यानी OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब हम लोग का मान निकालना है, PB का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे PB का मान निकालना है, तो PB यानी BP, तो यहाँ से हो जाएगा BP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा BP बराबर स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट OP का मान निकल कर अभी लाए अंडर रूट 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस OB का मान है, OB का मान यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए BP बराबर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 136 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर घटेगा, तो BP बराबर आ जाएगा अंडर रूट 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए BP बराबर हो जाएगा 10.9 सेंटीमीटर लगभग आंसर हो जाएगा BP बराबर। BP या क्वेश्चन में कह रहा है PB निकालिए, तो इसका उल्टा कर देंगे, PP बराबर हो जाएगा 10.9 सेंटीमीटर लगभग आंसर।